अब हम लोग मास और वेट के बीच में क्या जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे कि मास क्या है और वेट क्या है। ठीक है, तो मास क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक बोरा है, ठीक है, बोरे में 50 केजी का क्या है, चावल है, राइस है। तो इस बोरे में कितना मास हुआ, 50 केजी। तो 50 केजी क्या चीज, इसमें मैटर है, 50 केजी का मैटर है, मतलब इसमें चावल है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मास। मतलब इस बोरे में कितने मात्रा में क्या है, कि कितने क्वांटिटी में मैटर है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मास। ठीक है, और वेट क्या है, इट इज द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये एक फोर्स है जिससे क्या होता है, किसी भी बॉडी क्या होता है, अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है नहीं, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेट। ठीक है, फिर देखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, 50 केजी, और ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे आ गया, वेट, क्योंकि देखिए वेट, अब इस मार्कर को फेंकते हैं तो ये किस ओर गिर रही है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है। तो डायरेक्शन दिखा रहा है मतलब क्या, वेट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखो इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अब ये जो है मास जो है क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। जैसे 60 केजी का बोरा है, चावल है, यदि पृथ्वी पर रखते हैं तो वो क्या होता है, 60 ही केजी रहता है। हम लोग कहीं पर भी लेके जाएंगे तो वो क्या रहेगा, 60 केजी का ही रहेगा, है ना, मैटर उसमें 60 केजी का ही रहेगा। लेकिन यदि इसमें वेट में क्या होता है, यह बदलता रहता है। यदि हम लोग 60 केजी के चावल को यदि हम लोग कहाँ पे, यदि हम लोग मून की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका मास तो सेम ना रहेगा, लेकिन उसका वेट जो रहेगा वह डिफरेंस बदल जाएगा। यदि यहाँ पे 60 केजी है तो मून में कितना होगा, वो आपका 10 केजी का हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। मास सेम है, मास इसमें जितना मैटर है वही सेम रहेगा, लेकिन इसका जो वेट रहेगा वह बदल जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है मेजर्ड इन केजी, मतलब मास का एसआई मात्रा कितना क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, जो इसको हम लोग केजी में मापते हैं मास को, और ये वेट को जो हम लोग न्यूटन, जो कि एक फोर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूटन हो गया, वेट का एसआई मात्रक न्यूटन, फोर्स का वही सेम है। ठीक है, अब इसको मास को हम लोग मेजर्ड इन ए बीम बैलेंस, मतलब मेजर्ड यूजिंग ए बीम बैलेंस। इसको हम लोग क्या करते हैं, मास को हम लोग बीम बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, इसको मापते हैं। देखिए बीम बैलेंस किस तरह होता है, तराजू जो हम लोग देखते हैं। और वेट को हम लोग क्या मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मापते हैं, मेजर्ड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। देखिए स्प्रिंग बैलेंस किस टाइप से होता है, इसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट बताता है। अब इसमें देखिए कैन नॉट बी जीरो, मास जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, जो कि हम लोग देख लिए यहाँ पे। मास जो है यहाँ पर हर जगह सेम ही रहेगा, लेकिन वेट क्या होगा, वह जीरो हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पर जो मास वेट है वहां पे मून पे जीरो हो सकता है। तो ये देखिए हम लोग क्या, मास और वेट के बीच में डिफरेंस है इसको।